हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हम अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक को पढ़ रहे थे। हम पूर्व की हमारी कक्षा में बात कर रहे थे कि जो है राजा शकुंतला के विषय में विचार करता है कि यद्यपि शकुंतला ने मुझे जो है अनेक बार साभिलाष नेत्रों से देखा था और नेत्रों के माध्यम से ही अपना प्रेम प्रकट किया था, फिर भी मैं जो है शकुंतला की मनोव्यथा के कारण को शकुंतला के मुख से ही सुनने के लिए अधीर हो रहा हूँ। ऐसा ऐसा राजा विचार करता है। जब सखियां शकुंतला से उसके जो है दशा का कारण पूछ रही थी, राजा स्वयं शकुंतला के मुख से अपने जो है संशय और शंका के जो है निवारण के लिए सुनना चाहता है। आगे जो है शकुंतला कहती है, शकुंतला कह रही है सखी कि हे सखी, यतः प्रभृति मम दर्शन पथम आगता है स तपोवन रक्षिता राजर्षि तथा आरभ्य तदगते नाभिलाषेण एतदवस्थास्मि संवृत्ता। अब शकुंतला स्पष्ट रूप से कह रही है, दुष्यंत विषयक अपने अनुराग को, अपने प्रेम को स्पष्ट शब्दों में प्रदर्शित कर रही है। शकुंतला कह रही है कि हे सखी, यतः प्रभृति, जब से मम दर्शन पथम आगता है, मेरी दृष्टि में, मेरे देखने में आए हैं, स तपोवन रक्षिता, वह तपोवन की रक्षा करने वाले राजर्षि ही, वो राजर्षि जब मेरी दृष्टि में आए हैं, जब से मैंने उन्हें देखा है, तत् आरभ्य, तभी से लेकर के, तद गतेन अभिलाषेण एतद अवस्थास्मि संवृता, उनसे संबंधित अर्थात राजा दुष्यंत की उस राजर्षि की प्राप्ति की, तद गतेन अभिलाषेण, संधि विच्छेद करके बोल रहा हूं, तद गतेन अभिलाषेण, उनसे संबंधित अभिलाषा के कारण ही एतद अवस्थास्मि संवृत्ता, कि मेरी यह अवस्था, यह दशा हो गई है। इस दशा का कारण वह राजर्षि दुष्यंत ही है। ऐसा शकुंतला स्पष्ट शब्दों में कहती है। राजा सहर्षम, हर्षपूर्वक, हर्ष के साथ, श्रुतम श्रोतव्यम, सुन लिया है जो सुनने योग्य था, अर्थात जो कुछ मैं सुनना चाहता था वही मैंने सुन लिया है। राजा अतीव प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता के वशीभूत होकर के हर्ष के साथ कहते हैं, श्रुतम श्रोतव्यम, श्रोतव्य जो था, जिसको मेरे कर्ण सुनना चाह रहे थे, ऐसी बात को मैंने सुन लिया है। ऐसे राजा हर्षित होता है। आगे जो है एक श्लोक है, आर्या छंद में निबद्ध है। स्मर एव ताप हेतुर निर्वापयिता सैव में जाता है दिवस इवाभ्रम श्याम तपात्यये जीवलोकस्य। पुनश्च स्मरैव ताप हेतुर निर्वापयिता सैव में जाता है दिवस इवाभ्रम श्याम तपात्यये जीवलोकस्य। अन्वय है, तपात्यये, तप के अत्यय से, ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर, तपात्यये जीवलोकस्य, प्राणी समूह का जो अभ्र श्याम है, जो मेघों से काले, अभ्र से तात्पर्य यहाँ मेघ से है, मेघ से काले जो दिवस है, इव, उस दिवस के, उस दिन के समान जो है, स्मर एव में ताप हेतु आसीत, स्मर अर्थात कामदेव ही मेरे ताप हेतु, मेरे संताप का कारण था। सैव निर्वापयिता जाता है, और वह ही जो है निर्वापयिता जाता है, वह ही शांतिदायक हो गया है। तात्पर्य है कि ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर अर्थात वर्षा काल प्रारंभ होने पर प्राणियों के लिए मेघों से आच्छन्न काले दिवस के समान कामदेव ही मेरे संताप का कारण था, वही अब शांतिदायक हो गया है। ग्रीष्म काल में अत्यधिक तप से दिन का ताप असह्य हो जाता है, वहीं दिन वर्षा काल में मेघाच्छन्न होने पर सह्य और सुखद बन जाता है। वही दिन
इसी प्रकार जो कामदेव शकुंतला का उत्तर सुनने से पूर्व राजा के संताप का कारण था, वही अब उसका उत्तर सुनकर शांतिप्रद बन गया है। राजा के कथन का आशय यह है कि उसे अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि शकुंतला उस पर आसक्त है। आगे शकुंतला कह रही है, तद यदि वाम अनुमतम, तो यदि आप दोनों की अनुमति हो, आपको उचित लगे, तदा तथा वर्तेथाम यथा तस्य राजर्षे रनुकंपनी या भवामी, तो आपको यदि उचित लगे, आपकी अनुमति हो, तो जो है वैसा प्रयत्न करो, तथा वर्तेथाम, वैसा प्रयत्न करो, यथा तस्य राजर्षे रनुकंपनी या भवामी, जिससे कि मैं उस राजर्षि की कृपा पात्र हो जाऊं। अन्यथा अवश्यम सिंचत में तिलोदकम, जो है अन्यथा जो है अवश्यम सिंचत में तिलोदकम, अन्यथा नहीं तो अवश्य ही मेरे लिए तिलोदकम का सिंचन करो, तिलांजलि दो, अर्थात मैं मर जाऊंगी और फिर तुम लोग मेरे लिए तिलोदक देना। ऐसी ऐसी बात शकुंतला कहती है। राजा कहते हैं संशय छेदी वचनम, बस इसका यह कथन तो जो है अब सब संदेह को छेदने वाला, सब संदेह को दूर करने वाला जो हो गया है। प्रेमवदा कहती है जनांतिकम, कुछ ओट करके कहती है, थोड़ा हल्के से कहती है, शकुंतला की ओर हाथ की आड़ करके कहती है अनसुये हे अनसुया, दूरम दूरगत मनमथा क्षमेयम कालहरणस्य, इसका काम विकार बहुत आगे बढ़ चुका है। दूरगत मनमथा, मनमथ यहाँ कामदेव का पर्याय है, तो दूरगत मनमथा हो गई है, काम विकार बहुत आगे बढ़ चुका है। दूरगत मनमथा अक्षमेयम कालहरणस्य, और अब यह जो है इस समय जो है यह जो है अक्षमा कालहरण से, विलंब सहन करने में असमर्थ है। यस्मिन बद्ध भाव, ऐसा जिस पुरुष पर इसका बद्ध भाव है, मनोनुराग दृढ़ है, स ललाम भूत है पौरवाणाम, वह पुरुवंशियों में ललाम भूत है, सर्वश्रेष्ठ है, पुरुवंशियों में अग्रणी है। तद युक्तम अस्या अभिलाषो अभिनंदितुम, अतः इसकी जो अभिलाषा है वह अभिनंदन के योग्य है, अनुमोदन करने के योग्य है, अभिनंदन के योग्य है, क्योंकि जिस पर शकुंतला अनुरक्त है वह पुरुवंशियों का ललाम भूत है, पुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा ऐसा प्रेमवदा कह रही है। आगे अनसुईया कह रही है, तथा यथा भणसी, जैसा तुम कहती हो ठीक है। प्रेमवदा प्रकाशम, प्रकट रूप में कहती है सखी कि हे सखी, दृष्टया अनुरूपस्ते अभिनिवेश है, सौभाग्य की बात है कि आपका अभिनिवेश जो है, आपका प्रेमाग्रह जो है वह तुम्हारे योग्य है। अनुरूपस्ते अभिनिवेश है, सागरम उज्जित्वा कुत्र वा महानद्य अवतरती, कि महानदी, एक बहुत अच्छी बात कही है, सागरम उज्जित्वा, सागर को छोड़ करके, कुत्र वा महानद्य अवतरती, कि कहाँ पर महानदी अवतरती, कि सागर को छोड़ करके, महासागर को छोड़ के जो है वो महानदी जो है, बड़ी नदी जो है सागर को छोड़कर और कहाँ उतरती है, अर्थात जिस प्रकार गंगा आदि बड़ी नदियां समुद्र में ही गिरती है, अन्यत्र नहीं, उसी प्रकार अपूर्व सुंदरी सर्वगुण संपन्ना तू भी दुष्यंत जैसे राजर्षि को छोड़कर और किससे प्रेम कर सकती थी, ऐसे यहाँ कहा गया है। दृष्टियानुरूपस्ते विनिवेश है, सागरम उज्जित्वा कुत्र वा महानद्य अवतरति, क इदानीम सहकारमंतरेण अतिमुक्तलताम पल्लविताम सहते, कि कौन है इस समय जो सहकारम अंतरेण, आम को छोड़ के, आम्र को छोड़ करके जो है, अतिमुक्तलताम पल्लविताम सहते, कौन है जो आम्र को छोड़कर, कौन वृक्ष नए पत्तों वाली माधवी लता को सहारा दे सकता है। कई दानिम सहकारम अंतरेण अतिमुक्तलताम पल्लविताम सहते, अर्थात विकसित यौवन वाली तुम्हें राजर्षि दुष्यंत के अलावा कौन अपना सकता है। राजा कहते हैं
किमत्र चित्रम यदि विशाखे शशांक लेखाम अनुवर्तेते। राजा कह रहे हैं कि किमत्र चित्रम, इसमें विचित्रता ही क्या, यदि विशाखा नक्षत्र के दोनों तारे, यदि विशाखे अर्थात द्विवचन है, तात्पर्य विशाखा नक्षत्र के दोनों तारे शशांक लेखाम अनुवर्तेते कि चंद्रमा का अनुवर्तन करते हैं, अर्थात जिस प्रकार दोनों विशाखा नक्षत्र चंद्रमा का अनुगमन करते हैं वैसे ही ये दोनों सखियां शकुंतला की बात का अनुमोदन करती है। यह तो इनके लिए स्वाभाविक ही है। किमत्र चित्रम यदि विशाखे शशांक लेखाम अनुवर्तेते, अनुसुईया कह रही है कह पुनरुपायो भवेद ये न अविलंबितम निभृतम च सख्या मनोरथम संपादयावह। अनुसुईया कह रही है कि कह पुनरुपायो भवेद, क्या उपाय हो सकता है, और क्या उपाय हो सकता है कि ये न अविलंबितम निभृतम, जिससे कि अविलंबितम निभृतम च सख्या मनोरथम संपादयावह, जिससे सखी का मनोरथ शीघ्र और गुप्त रूप से पूरा किया जाए। अविलंबितम अर्थात शीघ्र, और निभृतम च गुप्त रूप से जो है सख्या मनोरथम संपादयावह, सखी शकुंतला का मनोरथ संपन्न किया जा सके। प्रेमवदा कहती है निभृतम इति चिंतनीयम भवेत, गुप्त रूप से यह सोचने की बात है। निभृतम इति चिंतनीयम भवेत, शीघ्रम इति सुकरम, परंतु शीघ्र यह तो सरल है, गुप्त रूप से यह तो सोचने की बात है, निभृतम तो सोचने की बात है, किंतु शीघ्रम इति अविलंबितम इति यह तो बहुत सरल है, बहुत जल्दी हम ऐसा कर लेंगे। अनसुया कथमेव, कैसे? तो प्रेमवदा कहती है ननुसय राजर्षि रेतस्याम स्निग्ध दृष्टया सुचिताभिलाष एतान दिवसान प्रजागर कृशो लक्ष्यते, कि क्योंकि ननुसय राजर्षि, क्योंकि वह राजर्षि जो है राजा दुष्यंत जो है, एतस्याम स्निग्ध दृष्टया, इस शकुंतला पर प्रेम पूर्ण दृष्टि से जो है, उस राजर्षि ने भी तो इस पर अपनी प्रेम पूर्ण दृष्टि से अपनी अभिलाषा प्रकट कर दी है। अतएव दिवसान प्रजागर कृशो लक्ष्यते, इसलिए राजा भी जो है रात्रि जागरण के कारण इन दिनों वे दुर्बल दिखाई। दिवसान प्रजागर कृशो, रात्रि जागरण के कारण कृशो लक्ष्यते, प्रजागर कृशो जागने से थोड़े दुर्बल दिखाई पड़ रहे हैं राजा। सत्यम इत्थम भूत एवास्मि, सत्य ही है कि मैं इसी प्रकार का हो गया हूं। तथा ही, क्योंकि, आगे श्लोक है क्योंकि, एक बार मैं श्लोक का वाचन करूंगा। श्लोक है हरिणी छंद में निबद्ध है। इदम शिशिरै रन्तस्तापाद विवर्णमणीकृतम् निशिदिशि भुज न्यस्तापांग प्रसारिभिरश्रुभिः अनभिलुलित जाघातांकं मुहुर्मणिबन्धना कनकवलयं स्रस्तं स्रस्तं मया प्रतिसार्यते। अन्वय है निशि निशि, प्रत्येक रात्रि में, प्रत्येक रात्रि को भुजन न्यस्तापांग प्रसारी भी, कि जो है भुजाओं पर, भुजा पर न्यस्त रखे गए, अपांग प्रसारी भी नेत्र प्रांतों से बहने वाले, अंतस्तापात हृदय में उठे हुए मदन ताप के कारण जो है अशिशिरई उष्ण अश्रु भी आंसुओं से, विवर्ण मणिकृतम जिसकी मणियां विकृत वर्ण वाली अर्थात मलिन कर दी गई है, ऐसी अनभिलुलित जाघातांकम, अनभिलुलित
जिसके धनुष की जाघातांकम अर्थात धनुष की डोरी खींचने के कारण प्रकोष्ठ पर पड़े हुए जो है चिन्ह जो है मणिबंधनात् जो है मणिबंधन के कारण जो है प्रकोष्ठ या कलाई से जो है स्रस्तम स्रस्तम बार बार जो है विरह जन्य कृष्णता के कारण खिसक कर हथेली की ओर आते हुए जो है इदम कनक वलयम, यह जो स्वर्ण कंकण है, इस स्वर्ण कंकण को जो है मया मुहु प्रतिसार्यते, मेरे द्वारा बार बार प्रतिसार्यते खींचा जाता है। प्रत्येक रात्रि में जो है भुजा पर रखे गए नेत्र प्रांतों से बहने वाले तथा हार्दिक संताप के कारण उष्ण आंसुओं से जिसकी मणियां मलिन कर दी गई है और जिस धनुष की प्रत्यंचा के रगड़ के चिन्ह को स्पर्श नहीं किया गया है, ऐसा सोने का कंकण जो है कलाई से बार बार खिसकता हुआ मेरे द्वारा पुनः पुनः ऊपर की ओर सरकाया जाता है। तात्पर्य है कि यहाँ पर दुष्यंत जो है प्रेमवदा के कथन का अनुमोदन करता हुआ प्रतीत हो रहा है कि सचमुच ही प्रत्येक रात्रि को जब मैं अपनी भुजा पर मुख रखकर लेटता हूं तो विरह व्यथा के कारण मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। हृदय संताप के कारण वे अश्रु उष्ण होते हैं, जिनसे कलाई में स्थित कंकण की मणियां मलिन हो जाती है। अत्यधिक कृष्णता के कारण हाथ का कंकण नीचे खिसक जाता है, जिसे मैं बार बार ऊपर की ओर सरकाता हूँ। वस्तुतः मेरी दशा भी उसी तरह की है। वस्तुतः मैं भी शकुंतला के विरह में व्यथित हूँ, पीड़ित हूँ, ऐसा राजा कहता है। आगे की विषय वस्तु पर हम आगे की ऑनलाइन क्लास में बात करेंगे। मिलते हैं आगामी ऑनलाइन क्लास में। भवित तावत शुभम मंगलम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।